morning, students. Now, today's topic is static and current electricity. So, actually, electricity can be divided into two types. One is called static electricity, and other is called current electricity. तो जब भी हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो जनरली कौन सी होती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है. दैट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अब सबसे पहले हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं वो होता क्या है. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हमें कुछ मालूम होना चाहिए कि हमें एटम कैसा होता है. वैसे तो सबको मालूम होगा कि एटम को कुछ जनरली हम ऐसे शो करते हैं. एटम में तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं. एक होते हैं प्रोटॉन, जो यहाँ पे रेड कलर से दिखाए गए हैं, जो कि होते हैं पॉजिटिव चार्ज. दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन, जो यहाँ पे ग्रीन कलर से शो करे गए हैं, और उन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, दे हैज नो चार्ज. और तीसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बाहर चक्कर काट रहे होते हैं, और उनको यहाँ पे ब्लू पार्टिकल से दिखाया गया है, और उनपे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. तो अगर हम एक एटम की बात करें तो एटम में दो तरीके के चार्ज होते हैं. पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन्स में होते हैं, और नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन्स में होते हैं. अगर एक नॉर्मल एटम है तो हमेशा उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ताकि जो टोटल चार्ज है एटम पे वो इक्वल रहे. दैट मीन्स जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव होंगे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो टोटल जो एटम होगा हमारा वो न्यूट्रल होगा. लेकिन अगर क्या हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा प्रोटॉन हो जाए, मीन्स किसी एटम में अगर प्रोटॉन के नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन से, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए प्रोटॉन से, तो क्या होगा? तो वो उसमें चार्ज आ जाएगा, ओवरऑल चार्ज. अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज एटम हो जाएगा. अगर प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा तो वो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. सो ऑलमोस्ट एवरी मैटर इज न्यूट्रल. सारे मैटर ही जनरल केस में न्यूट्रल होते हैं. दैट मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन होते हैं. लेकिन अगर वो चेंज हो जाए, नंबर इम्बैलेंस हो जाए, तो वो क्या हो जाते हैं? चार्ज पार्टिकल्स कहलाते हैं, या चार्ज एटम्स कहलाते हैं. अब दो तरह के चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, हमें पता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. तो हमें जैसे मैग्नेट में क्या होता है, सेम पोल्स क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. सेम केस में सेम टाइप के चार्ज भी एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. तो टू थिंग्स विद द सेम चार्ज रिपेल ईच अदर. तो एक जैसे चार्ज मीन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, और अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो भी एक दूसरे से दूर भागेंगे. लेकिन अलग अलग अगर चार्ज होंगे, टू थिंग्स विद डिफरेंट चार्ज अट्रैक्टेड, तो कोई ऐसी चीजें हैं जिन पे दो अलग अलग टाइप के चार्ज हैं, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. वैसे ही चार्जेस भी क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर वो अलग अलग टाइप के हैं तो. अब आती है बात स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरली सबने महसूस करी होगी, जब भी जैसे कि जब भी हम जैसे यहाँ पे दिखाया है, अगर कोई एक बच्चा कोई कंघी कर रहा है अपने बालों में, तो अगर उसके बाल थोड़े से ड्राई हैं और कंघी भी थोड़ी सी ड्राई है, तो वो अगर थोड़ी जोर से कंघी करता है तो देखता है कि थोड़ी बहुत कंघा करने के बाद वो जो होता है वो एक जो बाल होते हैं वो थोड़े से खड़े होने शुरू हो जाते हैं, अगर कंघी को हम बालों के पास लेके जाते हैं. तो ये किसकी वजह से होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है. तो इसको देखते हैं क्या होता है. इट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर. ये किस वजह से होती है? अगर हम इलेक्ट्रॉन हमारा एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल के बीच में मूवमेंट करता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल जो वही हमने दिया हुआ है वो देखें. तो व्हेन टू डिफरेंट मटेरियल रब्ड मतलब रगड़ना. इफ टू डिफरेंट मटेरियल्स आर रब्ड टुगेदर ऑफन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर. जब भी हम दो तरह के मटेरियल को आपस में रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में. जैसे कि इसमें शो करा गया है, एक जो बच्चा जो कंघी कर रहा है, वो जब उसने अपने बालों में कंघी को डाला और कंघी करनी शुरू करी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे बालों से वो कहाँ पे आ गए? ट्रांसफर हो गए, उस कंघी के अंदर ट्रांसफर हो गए. अब
जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए कंघी के अंदर, तो जो बालों के अंदर थे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन उन एटम्स के अंदर ज़्यादा हो गए, इसलिए जो बाल थे वो क्या हो गए, पॉजिटिवली चार्ज बन गए थोड़े बहुत, और इलेक्ट्रॉन आने से कंघी के अंदर क्या हो गए, वो जो फॉर्म थी वो क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई। सो व्हेन द टू मटेरियल विल बिकम अपोजिट चार्ज, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये बाल जो थे वो पॉजिटिव चार्ज बन गए थोड़े बहुत, और उतनी ही अमाउंट से कंघी या फॉर्म जो थी आपकी वो नेगेटिव चार्ज बन गई। सो द ऑब्जेक्ट दैट कंटेन मोर नेगेटिव चार्ज हैज नेगेटिव, ऑब्वियसली जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम रह जाएंगे वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब अगर हम दोबारा उस फॉर्म को बालों के पास लेके जाएंगे जिनमें ये पहले से ट्रांसफर हो चुका है, तो क्या होगा, बाल अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से बाल क्या हो जाएंगे, खड़े होना शुरू हो जाएंगे। तो यही प्रोसेस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बताता है। इसको देख लेते हैं। एंड सिंस अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, द टू मटेरियल विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हम महसूस करते हैं, कई बार हमारे जो बाल खड़े होते हैं वो इसकी वजह से खड़े होते हैं, और इस फिनोमेना को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और ये जनरली किस वजह से हुआ, ये रबिंग करने की वजह से यूज हुआ है। तो रबिंग से कैसे हुआ, आफ्टर रबिंग द ऑब्जेक्ट दैट गेन इलेक्ट्रॉन बिकम निगेटिवली चार्ज, तो जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो लॉस करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इनिशियली तो दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे। सिर्फ इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से चला जाएगा तो जो पीछे बचे जाएंगे वो पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कहीं पे एक्सेस में आ जाएगा तो जो उसके पास एक्सेस जो आएगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब इसमें ये पॉइंट है, देखते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज कॉज्ड बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मींस रबिंग भी बोल सकते हैं, फ्रिक्शन भी बोलते हैं, एंड द मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो जनरली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से होती है, जब हम किसी दो चीज़ों को आपस में फ्रिक्शन करते हैं, रगड़ते हैं, रब करते हैं, और उनकी वजह से, उस फ्रिक्शन की वजह से जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल के में, और वो मटेरियल जो था, जो मूवमेंट कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से एक मटेरियल जिससे इलेक्ट्रॉन गए वो पॉजिटिव चार्ज बन गया, और दूसरा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन आए वो निगेटिवली चार्ज बन गया। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मेन रीजन होता है। दूसरा एग्जांपल जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, वो सबने देखा होगा, वो क्या होती है, लाइटनिंग। जब बारिश होती है तो लाइटनिंग होती है बादलों में, वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है। तो ये होता कैसे है, जब भी कोई बड़े बड़े क्लाउड होते हैं, रेन क्लाउड जो होते हैं, उनके पास से जो हवा निकलती है, बहुत तेज हवा चलती है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। जब वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है तो उन बादलों के आस पास चार्ज इकट्ठा होना शुरू होता है। वही रबिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन या तो निकलते हैं या आएंगे, तो या तो बादल पॉजिटिवली चार्ज बनेगा या निगेटिवली चार्ज बनेगा। अब कुछ बादल पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं, कुछ टाइप के बादल नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं, और अगर ये दोनों टाइप के बादल एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब वो अट्रैक्ट करते हैं और अगर चार्जेस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होता है, एक स्टैटिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है, मीन्स चार्ज ट्रांसफर होता है बहुत तेजी से। और अगर चार्ज वो इतना ज़्यादा ट्रांसफर होता है कि वो वहाँ पे दिखने लग जाता है, वहाँ पे स्पार्किंग शो होने लग जाती है, और वो स्पार्किंग अगर बहुत ज़्यादा है तो हमें वो लाइटनिंग के फॉर्म में दिखाई देती है। तो इसको देखते हैं क्या है। एज रेन क्लाउड मूव थ्रू द स्काई, दे रब अगेंस्ट द एयर अराउंड देम, दिस मेक देम बिल्ड अप ए ह्यूज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब जो स्काई में क्लाउड होते हैं वो एयर के कारण रब होते हैं, एयर से रब होते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है, जिसकी वजह से जो चार्जेस होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग बादल में, जैसे आपने बताया, और जिसकी वजह से थंडर स्ट्राइक होता है। now, दूसरी तरह की इलेक्ट्रिसिटी, एक स्टैटिक हमने पढ़ी, अब दूसरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स दे कैरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब स्टैटिक में क्या था, वो वहाँ पे रुका हुआ चार्ज था, वहाँ पे मूवमेंट बस थोड़ी देर के लिए था, मूवमेंट होने के बाद चार्ज रुक गया था। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो जनरली करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। अगर मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मूवमेंट ऑफ चार्ज की वजह से, उसे हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स, जनरल केस में क्या मूव जब होता है और वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड इन ए बैटरी, ये टाइप की इलेक्ट्रिसिटी हम किस में स्टोर कर सकते हैं, बैटरी में स्टोर करते हैं। यू कैन यूज द एनर्जी ऑफ ए बैटरी
टू पावर फ्लैश लाइट, और इस एनर्जी को हम बाकी जगह इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ कर सकते हैं। बल्ब जलाना है, कुछ करना है, तो उसमें हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू हैपन देयर मस्ट बी सर्किट, ऑब्वियसली हमें सर्किट कोई क्लोज पाथ चाहिए होता है, तभी इलेक्ट्रिसिटी उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ये सर्किट इज ए क्लोज पाथ और लूप अराउंड विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, तो क्लोज पाथ होना चाहिए। ये सर्किट इज यूजुअली मेड अप ऑफ लिंकिंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट टुगेदर इन अ पीस ऑफ केबल और वायर। तो क्या होता है, वो जो क्लोज पाथ होगा वो ऑब्वियसली वायर या कंडक्टर का होना चाहिए, जिसके बीच में हम अपने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट लगा के उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो वर्किंग करते हैं। तो ये कुछ ये ऐसा सर्किट होता है जो हम बहुत बेसिक सर्किट है जो बनाते हैं, जिसमें एक एनर्जी का सोर्स होता है जैसे कि बैटरी है, ये वायर्स होती हैं जो यहाँ पे उस चार्ज के फ्लो करने के काम आ रही हैं, और बीच में हमारा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो कि यहाँ पे लैंप या बल्ब दिखाया गया है। तो ये जो होता है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो ये तो हमें सबको मालूम ही है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब आप सब लोग जो आज हमने पढ़ा है इसके नोट्स बनाइए और इसकी डेफिनेशंस को लिखिए। थैंक यू।